अबाउट एग्रीकल्चर। तो टॉपिक का नाम तो डालो कृषि। कृषि एग्रीकल्चर। बेटा क्या रिसेंटली इस टॉपिक में से प्रश्न आए वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, और जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता आपका टेस्ट होगा। जैसे एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाता है तो आपका टेस्ट होगा साथ के साथ। बहुत ही सुंदर बातें अपन करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, देखिएगा बहुत गौर से देखें बोर्ड की तरफ। बेटा कृषि पढ़ने से पहले एक बात आपको जाननी है, और वो है व्यावसायिक संरचना। देखिए यहां से 4 प्रश्न हैं, पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का अर्थ होता है विभिन्न व्यवसायों का वर्गीकरण। कृषि पढ़ने से पहले हमारे को जानना होगा कॉमर्शियल स्ट्रक्चर, व्यावसायिक संरचना, और व्यावसायिक संरचना का अर्थ होता है विभिन्न व्यवसायों का वर्गीकरण। क्या आपको पता है विभिन्न व्यवसायों को कितने भागों में बांटते हैं? बेटा विभिन्न व्यवसायों को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? बोला करो यार। 3 भागों में। बेटा एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। एक होता है द्वितीयक, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, और एक होता थर्ड सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। सुना हुआ ऐसा नाम? क्या मेरे को बता सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है बेटा? वेरी गुड, खूब बोला करो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ध्यान रखना, कृषि और कृषि से जुड़े हुए कार्य, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, कृषि और कृषि से जुड़े हुए कार्य हैं, वो तो बेटा किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में। अब आप कहोगे गुरुजी सहायक कार्य कौन कौन से हैं? तो सहायक कार्य में मेरी बेटा ये बोल रही थी, बेटा बिल्कुल सही बोल रही थी। एक तो आता है इसमें पशुपालन, और इसी पशुपालन को पेपर सेटर कई बार क्या लिख देता है? डेयरी। इसी में आता है बेटा वो बागवानी, बागवानी, और बागवानी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इसी में आता है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन। वो तो मछली का नाम है बेटू। अरे अपने गांव में कहते हैं ना, मैंने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है। क्या खोल रखा है? तो मछली पालन है, उसको कहते हैं बेटा वो क्या, सॉरी, मुर्गी पालन को क्या कहते हैं? पोल्ट्री फार्म। इसी में आता है मछली पालन। कोई बताएंगे मछली पालन को किस नाम से जानते हैं? हाँ बेटू, आए बोला करो, नहीं आए कह दिया करो गुरुजी थे बताओ। पीसी कल्चर। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, मछली पालन को किस नाम से जानते हैं? पीसी कल्चर। ये तो रिट में पूछा हुआ सवाल है। रिट में प्रश्न पूछा था कि पीसी कल्चर का संबंध किससे होता है? पीसी कल्चर का संबंध किससे होता है? मछली पालन से। किससे? इसी में आता बेटो, बताना पड़ेगा, मधुमक्खी पालन। बताओ देखे मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर। क्या कहते हैं? एपी कल्चर। यहां से प्रश्न आए हुए हैं, भी बताऊंगा। इसी में आता है रेशमी कीट पालन। वेरी गुड मेरे बेटा, इसको कहते हैं सेरी कल्चर। इसी में आती है अंगूर की खेती। कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा था। हाँ, वर्टिकल्चर या वीटिकल्चर? वीटिकल्चर। कोई बात नहीं, बोला करो आप तो। वीटी कल्चर। इसी में आता बेटा खनन।
इसको कहते हैं माइनिंग, माइंस। तो देखो पहले तो ये ध्यान रखो, अभी तक जो मैंने पढ़ाना शुरू किया बेटा, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। और एग्रीकल्चर पढ़ने से पहले हमारे को ये जानना है कि व्यावसायिक संरचना का मतलब होता है विभिन्न व्यवसायों का वर्गीकरण। और विभिन्न व्यवसायों को अपन कितने भागों में बांटते हैं? 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कुछ नहीं है, ध्यान रखना है, खेती बाड़ी है ये तो किस में आती है? प्राथमिक। उद्योग धंधे आते हैं द्वितीयक, और नौकरी चाकरी आती है तृतीयक। तो बेटा कृषि और कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, जैसे पशुपालन है, बागवानी है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, रेशमी कीट पालन है, अंगूर की खेती है, खनन है, माइनिंग है। ये आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं मेरे बच्चों? बोला करो। उद्योग, चाहे वो निर्माणी उद्योग हो, चाहे विनिर्माणी उद्योग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो। आप तो घर की भाषा में ध्यान रखना, उद्योग धंधे किस में आते हैं? द्वितीयक में। तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की क्या आती हैं? सेवाएं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार, होटल, पर्यटन आदि। मेरे बच्चों ये जो चार्ट है इसमें से अलग अलग एग्जाम्स में 5 प्रश्न पूछे हुए हैं। 5 प्रश्न। पहले तो इस बार फर्स्ट ग्रेड की बात करो। इस बार फर्स्ट ग्रेड का जो जीके वाला पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया कि बैंकिंग किस सेक्टर में आता है? बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है? तो बैंकिंग किस क्षेत्र में है? तृतीय क्षेत्र में। आप ताजुब करेंगे, इस बार फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का जो पेपर हुआ था उसमें पेपर सेटर ने यह प्रश्न पूछ लिया कि बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है। तो बैंकिंग किस में आता है? सेवा कह दो या तृतीय क्षेत्र कह दो। दूसरी चीज, इस बार से जो पिछले बार यानी 2018 में सेकंड ग्रेड टीचर्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर सेटर ने प्रश्न पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार है वो कौन से क्षेत्र में है। प्रश्न पूछा सेकंड ग्रेड टीचर्स 2018 में, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार कौन से क्षेत्र में है? तो लगाओ देके बताओ आपकी दिमाग, आपके हिसाब से रोजगार सबसे ज्यादा किस में है? बोला करो, गलत होगा हो जाने दो। बिल्कुल सही बोल रही मेरी बेटा। ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार है वो प्राइमरी सेक्टर में है। भारत में सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? कृषि में लगे हुए हैं। किसमें? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ है। अभी मैं बता रहा था बेटा कि रिट के एग्जाम में प्रश्न दे दिया गया कि पीसी कल्चर का संबंध किससे होता है? पीसी कल्चर का संबंध किससे होता है? तो पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन से। ये बेटा रिट के एग्जाम में पूछा हुआ है। कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि अंगूर की खेती को किस नाम से जानते हैं? तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं बेटा? वीटी कल्चर। वीटी कल्चर। अब बेटा एक एग्जाम होता है जूनियर अकाउंटेंट का। जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में प्रश्न पूछा, बताना पड़ेगा आपको। जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, जीडीपी का नाम सुना आपने? जीडीपी, सकल घरेलू आय। प्रश्न पूछा बेटा कि भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है? वेरी गुड। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। ये 5 प्रश्न विभिन्न एग्जाम्स में यहां से पूछे हुए हैं। तो अभी तक हमने कुछ भी शुरू नहीं किया। मैंने कॉमर्शियल स्ट्रक्चर आपको बताया है। कॉमर्शियल स्ट्रक्चर व्यावसायिक संरचना, और व्यावसायिक संरचना का अर्थ होता है विभिन्न व्यवसायों का वर्गीकरण। विभिन्न व्यवसायों को कितने भागों में बांटते हैं? जोर से बोल। वेरी गुड, 3, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कुछ नहीं मेरे बच्चों, आप तो इतना ध्यान रखना, खेती बाड़ी तो किस में आती है? प्राथमिक। उद्योग धंधे
द्वितीयक और नौकरी चाकरी तृतीयक। 3 सेक्टर है बेटा। तीनों के 3 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर आपसे पेपर सेटर प्रश्न ये पूछता है कि भारत या राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार कौन से क्षेत्र में प्राप्त है, तो चाहे भारत का पूछे चाहे राजस्थान का पूछे, सबसे ज्यादा रोजगार कौन से क्षेत्र में है? बोला करो। आपको मैं बता दूं, भारत है ना, भारत की तो लगभग 50% जनसंख्या रोजगार के लिए किस पर निर्भर है? कृषि पे। और राजस्थान की 62%, कितनी परसेंट? राजस्थान की 62% जनसंख्या रोजगार के लिए किस पे निर्भर है? कृषि पर। तो रोजगार सबसे ज्यादा पूछता तो किसमें? कृषि। और ये प्रश्न मैंने बताया किसमें पूछ लिया? सेकंड ग्रेड टीचर्स के एग्जाम में पूछ लिया गया। दूसरा अपन कह रहे हैं बेटा, अगर हमारे से प्रश्न ये दिया जाए, प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत को सबसे ज्यादा निर्यात आय, एक्सपोर्ट इनकम, बताओ भारत को सबसे ज्यादा निर्यात आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? उद्योगों से। अरे सबसे ज्यादा निर्यात किसका करते हैं अपन? औद्योगिक उत्पादों का। किसका? तो बेटा प्रश्न ये पूछे कि सबसे ज्यादा रोजगार, तो रोजगार तो किसमें? और अगर ये पूछे कि निर्यात आय सबसे ज्यादा, बोलो। और अगर बेटा जीडीपी पूछता है कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो किसका है? तृतीयक का। इस चार्ट को यूं का यूं उतारो। बहुत सुंदर बातें करेंगे। बेटा एग्रीकल्चर टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसमें व्यवसायिक संरचना इतना ही लिखवाया अभी। यहां से फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न आया, सेकंड ग्रेड में भी आया, रिट में भी आया, कांस्टेबल में भी आया। जो जो प्रश्न आए वो मैंने आपको बता दिए।
बेटा वो खूब बताना होगा, क्लास में खूब बोलना होगा, क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ा है और कंपटीशन के लिए आप पढ़ोगे, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। हो गया क्या बेटा लोगों? एक बात बताओ यार मेरे बेटा लोगों, वर्तमान समय में राजस्थान के राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में राजस्थान के राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? है पता? कोई बात नहीं बेटा, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राजस्थान में राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष है महादेव सिंह खंडेला। कौन है? महादेव सिंह खंडेला। रुको बेटा, मैं लिखवाऊंगा। इसी प्रकार से बेटा, राजस्थान में हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसके मार्केटिंग सिस्टम को स्ट्रोंग करने के लिए एक बोर्ड बना रखा है, और उस बोर्ड का नाम है एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। और आपसे पूछ ले कि वर्तमान समय में राजस्थान में एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हाँ, कोई बात नहीं। आपने नाम सुना रामेश्वर डूडी? रामेश्वर, ये बेटा ध्यान रखना, वर्तमान समय में राजस्थान एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के क्या है? अध्यक्ष। अभी रिसेंटली थर्ड ग्रेड में पूछा प्रश्न कि राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। पेपर सेटर ने ये प्रश्न 3 बार दे दिया है। 3 बार कैसे बेटा? कुछ दिनों पहले तो प्रश्न इस तरीके से दिया कि निम्न में से किस स्थान पे एग्रो फूड पार्क नहीं है, ये प्रश्न दे दिया। तो 4 में से 3 नाम तो वो दे दिए, 1 गलत दे दिया। जैसे मैं विकल्प ही बता दूं क्या क्या विकल्प दिया। दे दिया निम्न में से राजस्थान में एग्रो फूड पार्क नहीं है। दे दिया कोटा, अलवर, गंगानगर, जयपुर। तो बताओ इसमें उत्तर क्या होना चाहिए था? जयपुर। वेरी गुड। और अभी रिसेंटली थर्ड ग्रेड में बेटा प्रश्न दे दिया कि राजस्थान के किन 4 जिलों में एग्रो फूड पार्क है। ए में 4 जिले, ब में 4 जिले, स में भी 4 और द में भी 4। तो उन चारों का नाम पता होना चाहिए। तो राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। और राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ है? जोधपुर, अलवर, कोटा और गंगानगर। शाबाश बेटा, ये थर्ड ग्रेड में दिया अभी प्रश्न कि राजस्थान के किन जिलों में एग्रो फूड पार्क है। तो कितने जिलों में है? कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर। इन 4 जगहों पर क्या है बेटा? एग्रो फूड पार्क है। तो पहला जो प्रश्न आया था उसका उत्तर अपने आप ही क्या हो गया? जयपुर। क्योंकि प्रश्न क्या दिया था कि निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क नहीं है। अलवर दिया था, कोटा दिया था, गंगानगर दिया था और जयपुर दिया था। तो आपको पता है जयपुर में एग्रो फूड पार्क नहीं है। तो यहां नोट करके कुछ बातें लिखेंगे, नोट करके लिखना। भारत ओब्लिक राजस्थान, नोट करके लिखना है। भारत ओब्लिक राजस्थान, चाहे भारत पूछ ले चाहे राजस्थान पूछ ले, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है ये। भारत ओब्लिक राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त है।
भारत ओब्लिक राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त है। बेटा ये प्रश्न कहां पूछा हुआ है? सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ है। दूसरा नोट लिखना, भारत को सर्वाधिक निर्यात आय, भारत को सर्वाधिक निर्यात आय, भारत को सर्वाधिक निर्यात आय, निर्यात आय इनकम बेटा, एक्सपोर्ट इनकम, निर्यात आय औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होती है। भारत को सर्वाधिक निर्यात आय औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होती है, औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होती है। तीसरी चीज लिखो, भारत ओब्लिक राजस्थान, चाहे भारत पूछ ले चाहे राजस्थान पूछ ले, भारत ओब्लिक राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद, भारत ओब्लिक राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद, ब्रैकेट में कर लेना बेटा जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत ओब्लिक राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, सर्वाधिक योगदान तृतीयक, सर्वाधिक योगदान तृतीयक या सेवा क्षेत्र का है, तृतीयक या सेवा क्षेत्र का है, तृतीयक या सेवा क्षेत्र का है। अगली चीज करना बेटा, वर्तमान समय में, नोट में ही, वर्तमान समय में राजस्थान के, वर्तमान समय में राजस्थान के राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान समय में राजस्थान के राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान समय में राजस्थान के राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला है, महादेव सिंह खंडेला है, महादेव सिंह खंडेला है। नेक्स्ट देखना मेरे बच्चों, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में राजस्थान में एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी है, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी हैं, रामेश्वर डूडी हैं। बेटो एग्रो फूड पार्क कितने बताए? बोलाओ, बोलो, कहां कहां? जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर। ये 2 बार आ गया ये प्रश्न। लिखो नेक्स्ट लिखना, राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं, राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं, राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क हैं। ब्रैकेट में कर लेना मेरे बच्चों, जोधपुर, कोटा, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर। एक बात बतानी पड़ेगी, हाँ गांव के हो ना सब? बोलो गांव के हो, किसान परिवार से हो? अच्छा, तो बेटा एक बात बता, इधर देखो सब, अपने गांव में किसानों को हर साल 6,000 रुपए दे रहा है क्या मोदी? पता ही नहीं तुम्हारे को, हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। घर वालों को पूछना, खाते में आते हैं, सीधे आते हैं।
जब तुम्हारे को यही पता नहीं है 6,000 रुपये दे रहा है तो उस योजना का नाम कैसे पता होगा? है क्या? किसानों को मोदी हर्ष, वेरी गुड बेटा, ये देखो इस भैया ने बिल्कुल सही बताया बेटा। मोदी किसानों को हर साल कितने रुपए दे रहा है? 6,000 रुपये। कितने रुपए? कितनी किस्तों में? 3, 2,000, 2,000, 2,000। बताएंगे? इस भैया ने बता दिया, मैंने सुन लिया। उस योजना का नाम क्या? आप नहीं बोलोगे अब, इन्होंने तो बता दिया, सही है इनका उत्तर। मोदी किसानों को हर साल 6,000 रुपये दे रहा है, उस योजना का नाम क्या है? किस योजना के तहत 6,000 रुपये मिलते हैं? कौन पता? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बेटा सुन लो, इस योजना की घोषणा की थी मोदी ने 1 दिसंबर 2018 को और इसको लागू किया 25 फरवरी 2019। 25 फरवरी 2019। और इस योजना में किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए की सहायता दी जाती है? बोलो, कितनी किस्तों में? 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000। तो इस योजना का नाम ध्यान रखना एक तो, कि योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लागू कब से हुई है? 25 फरवरी 2019। तो लिखो, अगली चीज लिखना, 25 फरवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की, किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता दी जाती है। ब्रैकेट में कर लेना 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, यानी 3 किस्तों में 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000। बेटा वो बताना देखें हैं। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, खूब सुना करो, खूब देखा करो, खूब बोला करो, बेटा प्रश्न ये दे दे कि भारत में एग्रीकल्चर ईयर कब से कब तक मानते हैं? भारत का कृषि वर्ष है वो कब से कब तक होता है? बोला कर, गलत हो जाएगा तो हो जाने दे। नहीं पता? कोई बात नहीं। भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 जून। तो लिखो, भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। खैर ये तो नया डाटा है, आपको नहीं पता होगा अब जो बोल रहा हूं। बेटा राजस्थान की जो अभी आर्थिक समीक्षा आई है ना, इसके अनुसार आपसे पूछ ले कि राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन कितना रहा है 2021-22 में? दो 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो सुन लेना, खाद्यान्न बेटो अगर पूछे कि 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितना हुआ है, तो ये हुआ 231.53 लाख मैट्रिक टन।
ठीक है। और अगर ये पूछे कि 2022-23 के लिए कितना अनुमान है, यानी कितना होने का अनुमान रखा गया है, तो 253.99 लाख मैट्रिक टन। तो ध्यान रखना, राजस्थान में 2021-22 में अगर खाद्यान्नों का उत्पादन पूछे तो कितना रहा है, 231.53 लाख टन। और 2022-23 में कितना होने का अनुमान रखा है, 253.99 लाख मैट्रिक टन। तो लिखो नोट करके। अगला 2021-22 में राजस्थान में 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 231.52 लाख मैट्रिक टन रहा है। 231.52 लाख मैट्रिक टन रहा है तथा 2022-23 में 2022-23 में 253.99 लाख मैट्रिक टन 253.99 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है। ये डाटा ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा के डाटा है, पूछेगा इनमें से। बेटा सुनो, अपन खेती करते हैं तो खाद का यूज करते हैं क्या? कौन सा खाद? यूरिया भी डाला, डीएपी भी डाला कि? अरे अपन कृषि करते हैं तो यूरिया खाद भी डालते हैं, डीएपी खाद भी डालते हैं। यूरिया खाद तो कब डालते हैं किसान लोगों? फसल को बोते समय या सिंचाई करते समय? वेरी गुड। सुनो, जब फसल की बुआई करते हैं ना अपन, तो बीज के साथ में तो जनरली जो खाद डालते हैं वो डीएपी होता है। डीएपी होता है ना, सरसों और चने के साथ देते हैं। और बेटा जब गेहूं जो की या सरसों की इनकी सिंचाई कर रहे होते हैं तो पानी देने से पहले जो खाद छिड़का जाता है वो कौन सा होता है? यूरिया। इतना तो पता है। तो अब बात आती है कि साहब राजस्थान में प्रति हेक्टेयर है वो खाद का उपयोग कितना हो रहा है और भारत में कितना हो रहा है। आर्थिक समीक्षा का डाटा आपको पता नहीं है तो सुनना बेटा, वो खाद का उपयोग आप देखें, जो आर्थिक समीक्षा में डाटा आया है भारत, तो भारत में तो खाद का उपयोग है 137.15 केजी प्रति 137.15 केजी। और राजस्थान में इसका आया है, वो आया है 67.46 केजी। तो ध्यान रखना, इसका मतलब भारत में खाद का उपयोग क्या हो रहा है? ज्यादा, और राजस्थान में खाद का उपयोग क्या हो रहा है? कम। तो लिखो, भारत में प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग, भारत में प्रति हेक्टेयर खाद का उपयोग 137.15 केजी है। ये आर्थिक समीक्षा का डाटा है, 137.15 केजी है। तथा राजस्थान में 67.46 केजी है। 67.46 केजी है। बेटा अब ये अपन देख रहे थे जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू, तो आपको तीनों क्षेत्रों का रोल पता होना चाहिए कि जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कितनी है, उद्योगों की कितनी है और सेवा क्षेत्र की कितनी है। क्यों? सुन लो इधर, अभी सेकंड ग्रेड टीचर्स के जो एग्जाम हुए थे ना, उसमें पेपर सेटर ने प्रश्न पूछ लिया कि भारत की जीडीपी में
कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। तो उस समय जब पेपर बना था तब नई समीक्षा नहीं आई थी, तो उस समय डाटा था वो था 18.76%। कितनी? और अभी नया जो डाटा आया है नई समीक्षा में वो है 18.11%। 18 तो हेडिंग डाल लेना, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। जीडीपी में, ये डाटा याद होने चाहिए बेटा, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान 2022-23। जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान 2022-23, 22-23 का डाटा है। तो ऐसे करना आप, ये तो ले लिया क्षेत्र, ठीक है, यहां कर लिया आपने भारत और यहां कर लिया आपने राजस्थान। क्षेत्र कितने बेटा? 3। सबसे पहला कृषि, नंबर 2 उद्योग, नंबर 3 सेवा। ये डाटा ध्यान रखना है, पूछ रहा है आजकल। बेटा अगर बात करूं मैं 2022-23 के डाटा है, 2022-23 कृषि, उद्योग और सेवा तीनों को अलग अलग पन्ने ले लिया। भारत में, भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है 18.11%। उद्योगों की हिस्सेदारी है 24.48% और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो है 53.41%। ये तो भारत का है। राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी देखें 28.95%। उद्योगों की हिस्सेदारी रही है 27.31% और बेटा सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी पूछे तो सेवा क्षेत्र की है 43.74%। भारत और राजस्थान दोनों को ध्यान रख लेना। जीडीपी में भारत में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.11% है, उद्योगों की 24.48% है, सेवा की 53.41% है। राजस्थान में कृषि की हिस्सेदारी 28.95 है, उद्योगों की 27.31 है और सेवा क्षेत्र की, बोलो ना, अपने आप देखो, अपन ने जो बात लिखी थी वो क्लियर हो गई। एक चीज लिखी थी अपन ने कि भारत या राजस्थान की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो देखो भारत की जीडीपी में भी सबसे ज्यादा योगदान किसका और राजस्थान में भी किसका? सेवा का। तो भारत या राजस्थान की जीडीपी में सबसे ज्यादा रोल पूछता है तो किसका बेटा? सेवा क्षेत्र का है। किसका है? ये डाटा आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि सेकंड ग्रेड में ये डाटा पूछा था, उस समय उत्तर था इसका 18.76। 18 नया डाटा कितना आ गया? 18.11। अब हेडिंग डालना बेटा, जोतों का आकार। जोत, जोत कहते हैं खेत को, जोतों का आकार। अच्छा साहब सुनो, अपने जो खेत कहते हैं ना गांव में, उनको अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? जोत। क्या कहते हैं? और जोत कितने प्रकार की होती है? कितनी? 5। कैसे होती है? इनका एक क्राइटेरिया है। जोत खेत को कहते हैं, आप तो पहले ये बात ध्यान रखना, जोत किसको कहते हैं? खेत को। बेटा जोत, हेडिंग अपना जोतों के प्रकार। जोत है, या तो अपन ने ले लिया प्रकार और या लेंगे अपन उसका आकार, ठीक है। जोत में पहली होती है नंबर 1 सीमांत जोत, नंबर 2 होती है लघु जोत, नंबर 3 होती है लघु मध्यम जोत, चौथी होती है मध्यम जोत और 5वीं होती बेटाओ वृहद जोत। पहले बात तो जोत किसको कहते हैं समझ गए क्या? बोलो ना, जोत किसको कहते हैं? खेत को। किसको? और आकार के आधार पे खेतों को कितने भागों में बांट रखा है? 5। सीमांत जोत क्या होती है?
ऐसा खेत जिसका आकार 1 हेक्टेयर तक हो। ऐसा खेत, रुको बेटा पहले समझो, ऐसा खेत जिसका आकार 1 हेक्टेयर तक हो। कितने हेक्टेयर तक? अच्छा, 1 हेक्टेयर में कितने बीघा जमीन होती है? गांव के लोग हो ना, बीघा तो सुनोगे ना, मां कितनी बीघा जमीन। तो 1 हेक्टेयर में कितनी बीघा जमीन हुआ है? लगभग 4 बीघा, 3.95 बीघा। कितनी? तो राउंड फिगर में आप तो ध्यान रख लो, कितनी बीघा? 4 बीघा। तो बेटा ऐसा खेत जिसका आकार 1 हेक्टेयर तक है उसको कौन सी जोत कहते हैं? सीमांत। नंबर 2, लघु जोत। ऐसा खेत जिसका आकार 1 हेक्टेयर से लेकर के कितने हेक्टेयर तक हो? 2 हेक्टेयर तक। 1 हेक्टेयर से लेके उसको कौन सा खेत जोत कहेंगे? ऐसा खेत जिसका आकार 2 हेक्टेयर से लेकर के कितने हेक्टेयर तक हो? 16 बीघा जमीन हो लगभग, वो किस में आएगी? लघु में। ऐसा खेत जिसका आकार 4 हेक्टेयर से लेकर के कितने हेक्टेयर तक हो उसको कहेंगे मध्यम। और ऐसा खेत जिसका आकार 10 हेक्टेयर से क्या हो? 10 हेक्टेयर से अधिक हो उसको कौन सी कहेंगे? वृहद जोत। तो पहले बात तो जोत कितनी हो गई? बोला करो यार, 5। कितनी? बेटा कुछ नहीं, जोत का मतलब है खेत, और खेतों को साइज के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? 5। सीमांत जोत, लघु जोत, लघु मध्यम जोत, मध्यम जोत। ऐसा खेत जिसका आकार 1 हेक्टेयर यानी लगभग कितना? 4 बीघा, उसको कौन सा कहेंगे? सीमांत। ऐसा खेत जिसका आकार 1 से लेके 2 हेक्टेयर तक हो उसको कौन सा कहेंगे? लघु। ऐसा खेत जिसका आकार 2 से लेके 4 उसको लघु मध्यम। जिसका आकार 4 से 10 उसको मध्यम, और 10 हेक्टेयर से अधिक उसको क्या कहेंगे? वृहद। अब बेटा आपसे पेपर सेटर प्रश्न पूछ ले, चाहे भारत के संबंध में पूछ ले चाहे राजस्थान के संबंध में पूछ ले, कि भारत या राजस्थान में सर्वाधिक जोतें किस प्रकार की है? ये 5 प्रकार की है। इनमें से ज्यादातर खेत किस प्रकार के हैं? बोलो, मन की बात बोल दिया करो। भारत या राजस्थान में सर्वाधिक जोतें कौन सी है? इनमें से किस प्रकार के खेत हैं वो सबसे ज्यादा है? मन की बात तो बोलो यार। मध्यम बोल दिया, कोई बात नहीं, और बोलो। भारत या राजस्थान में सबसे ज्यादा जो जोत है ना खेत, वो कौन से हैं? सीमांत। यानी खेतों का आकार क्या है? छोटा है। खेतों का आकार, और यही तो भारत में कृषि की समस्या है। बेटा आपको पता, गांव के लोग हो यार, बेटा ये रामलाल जी है, ये रामलाल जी का खेत है, और रामलाल जी ने 4 लाल जी पैदा कर दिए, ए बी सी और डी। जैसे रामलाल जी मरेंगे उसके बाद में इस खेत के टुकड़े होंगे क्या? बोलो ना। ये लो, ये 4 हो गए। तो भारत में उत्तराधिकार के नियम के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी है, खेतों का आकार क्या हो रहा है? छोटा। यानी भारत में खेतों की साइज छोटी है, और यही कृषि की सबसे बड़ी क्या है? समस्या है। गांव के लोग, आप एक बात बताओ, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग बड़े खेतों में आसानी से होता है या छोटे खेतों में? बड़े खेतों में। छोटे खेतों में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने में क्या आती है? कठिनाई आती है। और यही भारत में कृषि पिछड़ेपन का कारण है। भारत में कृषि पिछड़ी हुई क्यों है? भारत में कृषि पिछड़ी हुई इसलिए है क्योंकि खेतों का आकार क्या है? छोटा है। खेतों का आकार, और बेटा खेतों का आकार जितना छोटा होगा आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग में उतनी ही क्या आएगी? कठिनाई आएगी। तो ये उतारो पहले तो, धुआंधार बोलिया करो।
जोत का मतलब होता है बेटा खेत, जोत का मतलब खेत। और आपने सबसे ज्यादा किरण का खेत, सीमांत खेत, छोटा, साइज छोटी है। हो गया क्या बेटा? नोट करके 3 बातें लिखो। नोट करके पहली बात लिखना, बेटा पहली चीज लिखो, भारत ओब्लिक राजस्थान, चाहे भारत पूछ ले चाहे राजस्थान पूछ ले, भारत ओब्लिक राजस्थान में सर्वाधिक जोतें सीमांत जोतें हैं। भारत ओब्लिक राजस्थान में सर्वाधिक जोतें सीमांत जोतें हैं, यानी छोटे खेत ज्यादा हैं। भारत ओब्लिक राजस्थान में सर्वाधिक जोतें सीमांत जोतें हैं। नंबर 2 लिखना, भारत में जोतों का औसत आकार, भारत में जोतों का, जोत मतलब खेत, भारत में जोतों का औसत आकार 1.08, भारत में जोतों का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है। 1.08 हेक्टेयर है। जबकि राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। जबकि राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है। 2.73 हेक्टेयर है। बेटा सुन लियो, राजस्थान में जो नई समीक्षा आई है ना, उसके अनुसार राजस्थान में कुल जोत यानी खेतों की संख्या, रजिस्टर्ड खेत कितने हैं? 76.55 लाख। राजस्थान में कितने खेत हैं? राजस्थान में कुल खेतों की संख्या है 76.55 लाख, जिसमें से महिलाओं के नाम कितने खेत है? प्रश्न पूछा हुआ है एएसओ में ये कि राजस्थान में प्रचलित महिला जोतों की संख्या कितनी है। टोटल खेत कितने हैं? 76 महिलाओं के नाम भी खेत होते हैं क्या? अरे कई बार महिलाओं की रजिस्ट्री करा देते हैं। हाँ, तो बताओ महिला जोतों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न पूछा हुआ है। 7.75 लाख। कितनी? 7.75 लाख। तो लिखो नोट में, अगली चीज लिखो, राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या, राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या, जोत होते हैं बेटा खेत, जोतों की संख्या 76.55 लाख है। 76.55 लाख है, जिनमें से महिला जोतों की संख्या, महिला जोतों की संख्या 7.75 लाख है। महिला जोतों की संख्या 7.75 लाख है। हेडिंग डालना, एक चीज पूछ के जाऊंगा गांव के लोगों, इसलिए हेडिंग तो डालना बेटा, वो कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। पहला डाल लेना, मौसम या ऋतु के आधार पर। कृषि के प्रकार पहला है मौसम या ऋतु के आधार पर।
इसके आगे कैलेंडर 03, मौसम या ऋतु के आधार पे 03, 3 प्रकार की होती है ना, 03। इधर देखो, अब आप कितने लोग सही बता पाते हैं देखता हूं। प्रश्न दिया हुआ है आरपीसी के द्वारा 2007 में। आप बहुत अच्छा प्रश्न था, काफी लोगों ने गलत किया। प्रश्न दिया, मौसम के आधार पर फसलों का सही क्रम क्या है। देखिए अच्छा प्रश्न है, गांव के लोग गलत नहीं बताओगे। ए दिया, पहले कोई नहीं बोलेगा, रबी, खरीफ, जायद। बी दिया, खरीफ, रबी, जायद। सी दिया, जायद, खरीफ, रबी। ठीक है। डी दिया, रबी, जायद, खरीफ। बेटा प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स आरपीसी के द्वारा 2007 में पूछा हुआ है कि मौसम के आधार पर फसलों का सही क्रम क्या है। बेटा आपके हिसाब से उत्तर क्या होगा? ए आप, बी आप, बी आप, हाँ पक्का आप, बी। बेटा सब बी बोल रहे, तू अकेला एक क्यों बोल रहा है? तेरा बहुमत कम है इसलिए? अरे मेरे बेटा उत्तर बी होगा। क्यों मेरे बच्चों? अभी मैंने पढ़ाया आपको कि एग्रीकल्चर ईयर शुरू कब होता है? जुलाई से। पढ़ा है क्या कि भारत का एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से शुरू होता है, और जुलाई में अपन फसल बोते हैं, वो कौन सी होती है बेटा? खरीफ की। तो शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी? खरीफ से। पहले खरीफ आएगी, फिर रबी आएगी, फिर कौन सी? जायद आएगी। एंड थैंक यू सो मच टुडे, थैंक यू। नौकरी लगना है, बहुत आसान काम है, 20 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, हजारों लोग नौकरी लगे हुए हमारे से पढ़ के। नौकरी लगने का एक तरीका, रोज का काम रोज करो, रोज का काम रोज, डिले करना ही नहीं है। जैसे आज पढ़ाया, मैंने पढ़ाया और कोई अध्यापक जी पढ़ाए, जो पढ़ाया गया उसको जाकर के घर पढ़ लो। क्योंकि बेटा आज तक हमने पढ़ा है और अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि अभी तक हमने एकेडमिक पढ़ाई की है, और कंपटीशन का क्राइटेरिया अलग होता है, नेचर अलग होता है। कंपटीशन में प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है। तो जो आपको रोज पढ़ाया जाए उसको घर जाके रोज पढ़ो। 6, 7, 8 महीने आप अपने आप को दे दो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी और नौकरी लगेगी आपके पढ़ने से। हम बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं, पर पढ़ना आपको ही पड़ेगा। और अपनी मुलाकात होगी, वो कब होगी? अब कल होगी। बेटा अपन पहले भी कहीं मिले हुए हैं क्या? यू एंड मी ऑल्सो? नो? चल तेरी बहन होगी कोई। थैंक यू। हैं